हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ राष्ट्रागा एंड ये हमारी यूनिट थर्ड का पार्ट 8 है। आई नो यूनिट थर्ड थोड़ी बहुत लिटिल बिट लेंदी वीडियो मतलब पार्ट होंगे उसके, जस्ट बिकॉज इसमें कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा है। इसमें कॉन्सेप्ट्स आके बिल्कुल नए हैं तो हम इसको लाइटली नहीं ले सकते। हमें एक एक कॉन्सेप्ट पे अच्छे से ग्रैब बनाना है सो दैट इन फ्यूचर हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ऑलरेडी हमने यूनिट थर्ड की पार्ट 7 तक यानी कि 7 वीडियोस तक हमने आधी यूनिट खत्म कर दी है विथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस की। क्वेश्चंस किस टाइप के आ सकते हैं आपके एग्जाम में, एंड आई होप आपने वो सारी वीडियोस देख ली होंगी, यूनिट 1 की, यूनिट 2 की, यूनिट थर्ड की हाफ। अब आपको आई थिंक कोई डाउट वगैरह नहीं होगा, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो इट्स पार्ट नंबर 8, एरेज है। एरेज तो नाम से सुनने में आपको शायद थोड़ा अजीब से लगता है, बट यस, मैंने आपको बहुत बार बोला भी थे, पिछली आई थिंक एक दो वीडियो से बोल रही होंगी कि एरेज आपका एक डीएसए टॉपिक है। डीएसए मतलब डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम टॉपिक है। अब आप सोचो कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम क्या होता है। जब हम किसी भी लैंग्वेज में कमांड पकड़ रहे होते हैं, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे जा रहे होते हैं, उस चीज में होता है। लाइक अगर आप कहीं भी इंटरव्यू में जाओगे तो आपसे कोडिंग राउंड तो होता ही होता है, तो कुछ कोडिंग राउंड में डीएसए का क्वेश्चन आता ही है। तो डीएसए यही है आपका कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए होता है। और डीएसए की बहुत बेसिक जो बोलते हैं ना, तो पहली सीढ़ी वो एरेज से ही शुरू होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ना थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ में आएगा इसका, बट डोंट वरी, ये थोड़ा सा आपसे लिटिल बिट आपको लग सकता है स्टार्टिंग में क्या चल रहा है, बट हाँ, यहाँ से ना अब आपके माइंड की थिंकिंग और एक्स्ट्रा होने वाली, लाइक अब आप थोड़ा और ब्रॉडली सोचोगे। तो आई होप अब आपको ये सीरीज अच्छे से समझ में आ रही होगी। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट, जिससे आपको इंटरेस्ट है कि एरे एग्जैक्टली होता क्या है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एरे है क्या, हम पहले थोड़ी एरे के बारे में जान तो लें। जैसे हमने लास्ट वीडियोस में देखे थे आइट्रेशंस क्या हैं। आइट्रेशन लूप्स टॉपिक था, तो आपने देखा ना आइट्रेशन क्या होता है, आपने देखा लूप क्या होता है, उन दोनों के बीच के डिफरेंस क्या है, लूप्स के क्या टाइप्स हैं, कितने टाइप्स नहीं होते। तो ऐसे अब हमें थोड़ा फेमिलियर तो होना होगा ना कि एरे होता क्या एग्जैक्टली। Array is defined as a collection of similar type of data items stored at contiguous memory location. पहली बात, what do you mean by contiguous memory location? क्या होता है, पहले मैं आपको बताती हूँ कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन क्या होता है। कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन आप ऐसे समझ लो, जैसे कि मैं ये कुछ ब्लॉक्स बना रही हूँ, ठीक है, ये हो गया। एक मैं ब्लॉक इधर बना रही हूँ। ओके, अब मैं सपोज यहाँ पे ना कुछ चीजें स्टोर करवा रही हूँ। मैंने बोला पहला ये होगी स्टोर, दूसरी होगी, तीसरी होगी, मतलब क्या होगा, लाइन बाय लाइन स्टोर होगी। ऐसा नहीं, कोई स्पेस खाली नहीं रहना चाहिए, आपकी सारी स्पेस ऑक्युपाइड होनी चाहिए। मतलब ये भी जगह ऑक्युपाइड हो, ये भी जगह ऑक्युपाइड हो, ये भी हो, ये भी हो, सारी स्पेस ऑक्युपाइड होनी चाहिए। अब मैं बोलूँ और यहाँ पे मैं बोल रही हूँ एक तरफा ये होना चाहिए, इसके बाद ये, मैंने बीच का ये वाला स्पेस खाली छोड़ दिया, तो क्या है, ये आपकी क्या होती, कॉन्टिजियस मेमोरी नहीं होती। ये आपकी क्या है, ये आपकी कॉन्टिजियस मेमोरी है, कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन है। ठीक है, अब आप समझ रहे हो कि कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन क्या होता है। अगर आपके जैसे कुछ ब्लॉक्स बने हुए हैं, लाइक फॉर एग्जांपल लाइक ये कुछ ब्लॉक बना हुआ है आपका, ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस ब्लॉक में आपने बोला ये जगह आपकी इधर जा रही है, फिर यहाँ पे, मतलब पहली चीज अब यहाँ फिल करोगे, दूसरी चीज उसके जस्ट बाद, तीसरी चीज उसके जस्ट बाद। ऐसा नहीं होगा आपने एक चीज फिल कर दी फिर गैप छोड़ दिया फिर उसके बाद फिल करो, नहीं, गैप नहीं छोड़ना, आपको कंटिन्यूस वो चीजें ना फिल करते हुए जाना है। ठीक है, तो ये आपका कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन होता है। कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन क्या, कि वो फिल लगातार होगा, उसमें बीच में कोई गैप्स नहीं आना चाहिए। तो आपका एरे क्या है, एरे आपका कलेक्शन होता है। हमें लाइक हम जैसे ह्यूमंस हैं, हमें डिफरेंट चीज़ों का कलेक्शन पसंद है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ, लाइक मेरे को पसंद है कलेक्शन बुक्स का, मुझे बुक्स नॉवेल्स पढ़नी पसंद है, तो मैं नॉवेल्स का कलेक्शन रख रही हूँ। अब लाइक मेरी फ्रेंड है, उसको पसंद है क्लॉथ्स का, ट्रेंडी क्लॉथ्स के कलेक्शन करना, तो वो सारी ट्रेंडी क्लॉथ्स लग रही है। ठीक है, तो मतलब हर एक पर्टिकुलर होता है ना। फॉर एग्जाम्पल आपको जैसे कि क्या बोल सकते हैं, आपको जैसे पेन का कलेक्शन पसंद है, लाइक न्यू जो पेन्स आ रही है मार्केट में, आप उसका कलेक्शन करते हो, तो इनकी कलेक्शन हो गया ना। हम एक चीज को इकट्ठा रख रहे हैं, मिक्सड अप नहीं कर रहे। लाइक मैं अपनी बुक्स, मेरी फ्रेंड की ट्रेंडी क्लॉथ्स, आपका पेन, तीनों मिक्सड अप नहीं हो रही ना, सब चीजें पर डिफाइंड है, अलग अलग है। तो एरे यही है, एरे क्या बोलते हैं, कलेक्शन है सिमिलर टाइप ऑफ डेटा आइटम्स का। सिमिलर टाइप ऑफ डेटा आइटम्स, डेटा आइटम्स मतलब एरे यानी कि कलेक्शन हो सकता है आपका इंटीजर टाइप के डेटा आइटम का। इंटीजर मतलब सारे इंटीजर्स ही होंगे, फिर उसमें कोई एक कैरेक्टर नहीं आ सकता, सारे इंटीजर का कलेक्शन होगा, या सारे कैरेक्टर का कलेक्शन होगा, कैरेक्टर में कोई इंटीजर नहीं आएगा, ये सारे फ्लोट आइटम्स का होगा, ये सारे डबल फ्लोट आइटम्स का होगा। तो बेसिकली एरे क्या, एरे आपका कुछ नहीं, एक कलेक्शन होता है सिमिलर टाइप ऑफ डेटा आइटम्स का,
जो कि स्टोर होते हैं कॉन्टिजियस एलोकेशन में मेमोरी में। मतलब लाइक जैसे ये मैं बोल रही हूँ ये एक कलेक्शन है, मेरे हाथ में कुछ है जो एक कलेक्शन है। अब आप बोलोगे किस चीज का कलेक्शन है, मैंने बोला यार इंटीजर टाइप की डेटा कलेक्शन, उसने बोला ओके। फिर मैंने बोला जो ये स्टोर हो रहे हैं ना कॉन्टिजियस एलोकेशन में है, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद है, ऐसा नहीं एक के बाद फिर गैप छूट के फिर है, नहीं, लगातार सारे स्टोर्ड है, ठीक है। आई होप अब आपको समझ में आ गया। एरे क्या है, एरे कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही कलेक्शन होता है। सिमिलर टाइप के जो डेटा आइटम्स होते हैं ना उनको आप कलेक्ट करके रखते हो एक जगह, जो कि स्टोर्ड होते हैं कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन में। अब आपको कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन कैसे होती है वो भी पता चल गया। Arrays are the derived data type in C programming language which can store the primitive type of data such as integer, character, double float, etc. अब जब मैंने आपको यूनिट 1 में डेटा टाइप्स बताए थे तो मैंने उस टाइम पे आपको बताया था कि प्रिमिटिव टाइप के डेटा टाइप्स कौन से होते हैं, डिराइव टाइप के डेटा टाइप्स कौन से होते हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे ना, पहले प्लीज जाके वाले वीडियोस देख के आना, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, एक के बाद में एक वीडियो इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो एरे तो समझ में आ गया, एरे क्या एक कलेक्शन है सिमिलर टाइप के डेटा आइटम्स का जो कि स्टोर्ड है कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन में। अब एरे जो है हमारी डिराइव डेटा टाइप है, लाइक मतलब वो ऑलरेडी डिफाइंड नहीं है, हम जैसे ह्यूमंस ने उनको डिफाइन करा, हम जैसे इंसानों ने उनको बनाया है। तो ठीक है, एरेज आपके क्या डिराइव डेटा टाइप्स हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो स्टोर क्या चीज स्टोर करते हैं, प्रिमिटिव टाइप के डेटा को। प्रिमिटिव टाइप जैसे आपको पता है इंटीजर हो गया, कैरेक्टर हो गया, डबल फ्लोट, मैं वही तो बोलना चाह रही हूँ। आगे मैंने बोला ये कलेक्शन है, किस चीज का कलेक्शन, मैंने बोला इंटीजर टाइप का है, ठीक है। तो इंटीजर में सिर्फ सारे इंटीजर्स होंगे, मैंने बोला कैरेक्टर टाइप का तो सारे कैरेक्टर्स होंगे, मैंने बोला फ्लोट है तो सारे फ्लोट। तो ये कलेक्शन है प्रिमिटिव डेटा टाइप का जो कि स्टोर्ड हो रहा है किसमें, कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन में। और हमारा खुद एरे के डिराइव डेटा टाइप स्ट्रक्चर है, ठीक है। It also has a capability to store the collection of derived data types such as pointer, structure, etc. ऐसा नहीं है सिर्फ ये आपके प्रिमिटिव टाइप की डेटा को स्टोर करता है, नहीं, ये डिराइव डेटा टाइप की भी उसको भी स्टोर कर लेते हैं, जैसे कि पॉइंटर्स हो गए, स्ट्रक्चर क्या ये हो गए। अब आप सोचोगे पॉइंटर्स क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, डोंट वरी, हम आगे की जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, हम आगे की वीडियोस में डिटेल में ये चीजें डिस्कस करेंगे। बस आप अभी ये समझ लो एरे एग्जैक्टली है क्या। एरे आपका कुछ नहीं, एक कलेक्शन होता है सिमिलर टाइप के डेटा आइटम्स का जो कि स्टोर होते हैं कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन में। और एरे जो है वो हमारा डिराइव डेटा टाइप स्ट्रक्चर है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ वो स्टोर करेगा प्रिमिटिव टाइप के डेटा स्ट्रक्चर को जो कि होगी इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, नहीं, जो हमारा एरे है ना वो हमारे डिराइव टाइप की डेटा स्ट्रक्चर्स को भी स्टोर करते हैं, जैसे कि पॉइंटर्स हो गए, स्ट्रक्चर हो गए। The array is the simplest data structure where each element can be randomly accessed by using at its index number. अब आप सोचोगे इंडेक्स नंबर क्या होता है। एरे जो है ना बहुत सिंपल डेटा स्ट्रक्चर, मैंने बताया ना, एरे हमारा सिंपल पहली सीढ़ी है डेटा स्ट्रक्चर की, और वही चीज लिखी आ गई। एरे सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पे जो एरे के एलिमेंट होता है ना आप उसको रेंडमली एक्सेस कर सकते हो बाय यूजिंग इट्स इंडेक्स नंबर। मतलब क्या होता है, जैसे आप अभी पढ़ रहे होगे ना, बाकी सारी चीजें पढ़ी, आप अगर किसी का भी डेटा लाइक जैसे मैंने बोला कि कुछ स्टोर है, मैं चाहती हूँ ये वाला एलिमेंट में एक्सेस कर लूँ, तो ऐसे भी तो कुछ वे नहीं था जिससे आप एलिमेंट एक्सेस कर सकते हो। बट एरे क्या है, एरे हमारा एक सिंपलेस्ट डेटा स्ट्रक्चर जो हमें एक और चीज अलाउ करता है, बोलते हैं कि आप मेरे नंबर को ना एक्सेस कर सकते हो, आप मेरे डेटा एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो, किससे, बाय द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर। अब इंडेक्स नंबर क्या होता है, आई थिंक मैंने हाँ इंडेक्स नंबर ना अभी हम आगे वाली जो स्लाइड है ना उसमें पढ़ेंगे इंडेक्स नंबर क्या होता है। अभी के लिए आप थोड़ा पॉज हो जाए इंडेक्स नंबर के लिए, हम आगे आने वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। तो आई थिंक आपको एरे का छोटा मोटा टाइप आइडिया हो गया होगा। शायद ये वीडियो थोड़ी लेंदी जा सकती है बिकॉज मैं आपको ना बहुत बेसिक एरे का आइडिया दे दूंगी, एरे क्या होता है, ठीक है, प्रोग्रामिंग में एरे को कैसे डिफाइन कर सकते हो, एरे के सिंटेक्स क्या है, एरे को कैसे डिक्लेयर करते हो, टाइप्स क्या है इनिशियलाइजेशन के, तो वो सब डिस्कस करेंगे। आई थिंक इट्स अ लिटिल बिट लेंदी वीडियो बट इट रियली हेल्पफुल फॉर यू गाइज, क्योंकि हम पहला सिंपलेस्ट डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो हमने इस पैरा में पढ़ा ना, हम एक बार छोटा सा रिमाइंड कर लेते, क्या एरे जो है हमारा क्या है, एक कलेक्शन है। किस चीज का कलेक्शन है, सिमिलर टाइप की डेटा आइटम्स का, जो कि कैसे स्टोर हो रहे हैं, हमारे कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन में स्टोर हो रहे हैं। तो एरे जो है खुद एक डिराइव टाइप का डेटा स्ट्रक्चर, बट वो स्टोर करता है प्रिमिटिव टाइप के डेटा स्ट्रक्चर, जैसे कि हो गया इंटीजर, हो गया कैरेक्टर, हो गया फ्लोट। ऐसा नहीं है सिर्फ वो प्रिमिटिव टाइप की स्टोर करेगा, नहीं, एरे जो है हमारा डिराइव टाइप की भी डेटा स्ट्रक्चर को स्टोर करता है, ठीक है, जैसे कि पॉइंटर्स हो गए, स्ट्रक्चर हो गया। और एरे हमारा क्या, सिंपल टाइप का डेटा स्ट्रक्चर जहां उसके डेटा एलिमेंट को ना बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर। अब इंडेक्स नंबर क्या हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे, ठीक है।
एरे इज बेनिफिशियल इफ यू हैव टू स्टोर सिमिलर एलिमेंट्स। एरे आपका कब बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, जब मैंने बताया ना आपको एक कलेक्शन स्टोर करना सिमिलर एलिमेंट्स का। जब फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से बता दे दूं, इफ यू वांट टू स्टोर द मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन 6 सब्जेक्ट्स, लाइक हमें ना एक स्टूडेंट है उसके मार्क्स को स्टोर करना है जो कि 6 सब्जेक्ट्स में आए, देन वी डोंट नीड टू डिफाइन डिफरेंट वेरिएबल फॉर द मार्क्स इन द डिफरेंट सब्जेक्ट। हमें डिफरेंट वेरिएबल्स को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, हम एक एरे डिफाइन कर सकते हैं जहां पे उसके मार्क्स हर एक सब्जेक्ट के स्टोर कर सकते हैं कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में। लाइक आप किसी उसके टीचर हो, आपका एक बच्चा है, आपने बोला कि ये मेरा एक स्टूडेंट है, मुझे इसके मार्क्स ना 6 सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं वो स्टोर करवाने हैं, तो आप ऐसे नहीं करोगे अलग वेरिएबल बनाओगे, मार्क्स का अलग वेरिएबल और उसका स्कोर्स का अलग वेरिएबल, नहीं, आप क्या करोगे, आप एरे बनाओगे। एरे में क्या करोगे, हर एक सब्जेक्ट की उसके मार्क्स एलोकेट कर दोगे, वो भी कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, मतलब एक के बाद एक, ठीक है। बाय यूजिंग द एरे वी कैन एक्सेस द एलिमेंट इजीली। हम एरे को यूज करके ना एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट्स को इजीली। मैंने बताया ना अभी तक आपने जितना भी पढ़ा होगा, अगर मैं उसमें बोलती कि यार मेरे को सेकंड नंबर वाली एलिमेंट है ना उसको एक्सेस करना है, लाइक एक्सेस का मतलब ये होता कि बेसिकली मुझे उसको प्रिंट करवाना है, तो आप वो नहीं कर सकते हो वो चीज, बट ये चीज आप एरे में कर सकते हो, ठीक है। ओनली अ फ्यू लाइंस ऑफ कोड आर रिक्वायर्ड टू एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ द एरे। तो आपको मैंने एरे की पूरी हिस्ट्री दे दी, ओवरव्यू दे दी कि एरे क्या होता है क्या नहीं होता। अब हम थोड़ा सा ना डायग्राम की हेल्प से समझेंगे, ठीक है, कि बेसिकली एरे है क्या। तो एरे ये है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इंडेक्स नंबर क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है, एक मिनट रुको। हाँ, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं। तो मैंने आपको पूरा एक ओवरव्यू दे दिया कि एरे क्या होता है क्या नहीं होता। अब हम इसको ना एक डायग्राम की उससे समझते हैं। लाइक ये देखो, एरे के कुछ एलिमेंट्स है 2, 4, 8, 12, 16, 18, ये आपका एरे में स्टोर हुआ है। मैंने बताया ना आपने एक कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन करा है, देखा, ये ऐसे नहीं करा आपने 2 के बाद 4 इधर स्टोर करवाया, नहीं, आपने लगाते स्टोर करवाया, ठीक है। तो ये आपके एरे, ये आपके एरे के एलिमेंट्स हैं। ये आप देख रहे हो नीचे 0, 1, 2, 3, 4, ये है एरे के इंडेक्स। मैं जो बोल रही थी इंडेक्स नंबर। अगर मेरे को किसी को एरे, मैं चाहती हूँ मेरा 16 प्रिंट, एक मिनट सॉरी रुको, हाँ, अगर मैं चाहती हूँ मेरा ये 16 प्रिंट हो जाए, तो अगर मैं प्रिंट करवाऊंगी ना, मैं सिर्फ अगर ये लिख दूंगी IDX4। अब IDX क्या है, IDX आपका एक शॉर्ट फॉर्म है इंडेक्स का। अगर मैं ये लिख दूंगी, ये चीज बोल दूंगी, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 16 प्रिंट होके आ जाएगा। तो मैंने बोला ना एरे सबसे पहले ऐसी चीज है जिससे आप डायरेक्टली उसके एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। इंडेक्स नंबर जो है ये होते हैं 0, 1, 2, 3, जो आपके एरे के नीचे लिखे होते हैं। अब ऐसा नहीं आप सोचो कि कोडिंग में ढूंढो कि यार कहाँ लिखे हो, ऐसा नहीं, वो आपको माइंड में होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, आपके जो इंडेक्स नंबर होता है ना हमेशा 0 से शुरू होगा, ठीक है। जहां पे आपके एरे के नंबर इनिशियलाइज होंगे, जैसे हुए ना ये 2, 4, 8, 12, 16, 18, तो ये हमेशा इंडेक्स नंबर किससे स्टार्ट होगा, 0 से। ऐसा नहीं है 1 से स्टार्ट हो जाएगा, नहीं, इंडेक्स नंबर ऑलवेज स्टार्ट विद 0। अगर कोई बोले कि यार 2 पे कौन सा है इंडेक्स नंबर, 2 पे कौन सा एलिमेंट, आप तुरंत बता दो 8 है। इंडेक्स नंबर 5 पे क्या है, 18 है। इंडेक्स नंबर 0 पे क्या है, 2। ऐसी गलती मत कर देना कि आप 0 को भूल जाओ। ऑलवेज रिमेंबर दैट थिंग कि आप इंडेक्स नंबर हमेशा आपका किससे शुरू होता है, 0 से शुरू होता है, ठीक है। इंडेक्स नंबर हमेशा 0 से शुरू होगा, और आप इंडेक्स नंबर की हेल्प से ना जो एलिमेंट्स आप कह रहे कि वो आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। और आप देख भी रहे होगे, जैसे अगर मैंने बोला कि अगर भाई मुझे एक काम करो, मुझे ना आप इंडेक्स नंबर 3 का बताओ, 3 पे कौन सा एलिमेंट दे रहा है, आपने देखा 0, 1, 2, 3, देखा 12 है, तो आपने बोला 12 प्रिंट कर दो, क्या है 12 दे रखा है। तो आप समझ रहे हो ना कैसे आप इंडेक्स की हेल्प से कर सकते हो ये चीज। तो आई होप अब आपको ना एरे का बहुत तो अच्छे से नहीं, बट हाँ जितना मैंने पढ़ाया, जितना आपको वो ओवरव्यू दिया, आई थिंक उतना अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप बेसिक तो एरे का जान ही गए होगे, ठीक है। अब बात आती है प्रॉपर्टीज क्या एरे की। तो एरे की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। पहला क्या है, each element of an array is of same data type and carries the same size, that is int is equal to 4 bytes। मैंने बताया ना आपका एरे है क्या, एरे की बेसिक डेफिनेशन क्या है। एरे क्या बोल रहा है, मैं एक कलेक्शन हूँ सिमिलर टाइप्स की डेटा आइटम्स का, जो कि स्टोर्ड होता है कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में, ठीक है। तो आपका ये प्रॉपर्टी है कि ये वाली चीज ना फॉलो होनी ही चाहिए, क्या, जो आपका एलिमेंट है ना एरे का, उसका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। मैंने बताया ना, लाइक ये कलेक्शन है तो ये इंटीजर टाइप का कलेक्शन हो। मैं बोल रही हूँ अगर ये कैरेक्टर है तो कैरेक्टर टाइप का ही कलेक्शन हो, ठीक है। अब आपको जैसे मैं इसलिए बोल रही हूँ, आप फर्स्ट यूनिट पे जाओ, जाके वो वाली वीडियो देखो, क्योंकि मैंने वहां डिटेल में बताया है वेरिएबल्स और डेटा टाइप, ठीक है, कि उस डेटा टाइप का पर्टिकुलरली साइज क्या होता है। जैसे मैंने बोला आपका इंट है, इंट का पर्टिकुलर डेटा टाइप का साइज क्या है 4,
ठीक है। कैरेक्टर है, कैरेक्टर का क्या होता है, 1 होता है। तो यही है, जो एलिमेंट होते हैं ना एरे के, उन सबके सेम डेटा टाइप होना चाहिए और उनका कैरी करनी चाहिए सेम साइज। जैसे कि इंट इज इक्वल टू 4, इंटीजर का कितना होता है, 4 बाइट होता है, ठीक है। Elements of the array are stored at contiguous memory location where the first element is stored at the smallest memory location. मैंने बताया ना, contiguous memory allocation होने चाहिए। लाइक अगर सबसे छोटा स्टोरेज इधर है ना, तो वो सबसे पहले इधर ही स्टोर होगा। ऐसे नहीं ये वाले ब्लॉक को स्टोर कर दिया, सेकंड वाला खाली छोड़ दिया, वो जंप हो गए थर्ड वाले पे, नहीं। contiguous memory allocation होना चाहिए आपका। Elements of the array can be randomly accessed since we can calculate the address of each element of the array with the given base address and the size of the data element. आपके जो एलिमेंट्स है ना एरे को आप रेंडमली भी एक्सेस कर सकते हो। बेसिकली देयर आर 2 मेथड्स टू एक्सेस योर एरे एलिमेंट। पहला क्या, पहले तो यही जो मैंने आपको बताया, इंडेक्स 0 1 2 3 4 5, उससे हेल्प से कर सकते हो। दूसरे क्या है, आप उसके कैलकुलेट कर सकते हो एड्रेस ईच एलिमेंट का। अब आप बोलोगे एड्रेस, अभी तक आपने पॉइंटर्स नहीं पढ़ा है तो आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। बट जैसे आपको पता है, आपके ये पता है कि जो आप एरे दे रखोगे, आप उस एरे से ये तो समझ जाओगे लाइक एक इंटीजर टाइप का है कि कैरेक्टर, क्योंकि इंटीजर में सारे नंबर्स होते हैं, कैरेक्टर में क्या होते हैं, सारे अल्फाबेट्स होते हैं, फ्लोट में क्या होता है, पॉइंट में। आपने देखा है 2 4 8 12 16 18 आ रहे, ये इंटीजर टाइप का है। तो इंटीजर में एक जो नंबर स्टोर होता है वो लेता है 4 जगह। यानी कि अगर मैं 1 का लेना चाहता हूँ, 1 इंडेक्स, मैंने बोला अगर इंडेक्स 3 पे कितनी ही मतलब कितना उसने जगह घेर रखी है, तो आप क्या करोगे, 3 into 4 कर दोगे, आप बोलोगे 12। उसने 12 बाइट्स यहाँ तक घेर लिए, सॉरी यहाँ तक। तो आप समझ रहे हो ना कि आप कैसे कर सकते हो कैलकुलेट। ये वही बोल रहा है, जो एलिमेंट्स है एरे के, आप उसको रेंडमली भी एक्सेस कर सकते हो बाय कैलकुलेटिंग द एड्रेस ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द एरे, जो कि उसका गिवन बेस एड्रेस होगा, साइज होगा। साइज डेटा एलिमेंट का कैसे पता चल जाएगा, वो तो आपको पता चल जाएगा। अगर इंटीजर है तो सारे वैसे नंबर में होंगे। आपने देखा इंटीजर है तो 4 बाइट्स का होगा, उसका बेस एड्रेस क्या है, बेस एड्रेस ये जो नीचे दे रखा होता है कि 0 है 1 है 2 है 3 है, क्या आपने देखा यहाँ पे 4 है तो 4 इंटू वो कर दो तो आपको उसका एड्रेस मिल जाएगा। आई होप अब आपको चीज समझ में आ गई होगी। ये सेकंड स्लाइड में एरे क्या होता है कुछ आपको डाउट नहीं होगा, बेसिक आइडिया दे दिया। एरे का आप इंडेक्स नंबर कैसे कैलकुलेट करते हो, वो प्रॉपर्टीज के एरे की, कैसे आप उसका बेसिक एड्रेस निकाल सकते हो। आई थिंक अब आपको अच्छे से आइडिया लग गया होगा। तो अब हम कुछ एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं जो एरे की क्या है। पहली अभी रुको 1 मिनट, ठीक है, अभी बढ़ते हैं। हाँ, तो एडवांटेजेस क्या है एरे के। पहला, कोड ऑप्टिमाइजेशन, लेस कोड टू एक्सेस द डाटा। ऑफ कोर्स आपका कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या, कोड कम हो जाता है ना। क्यों, आप क्या कर रहे हो, मैंने क्या बताया, एरे क्या कर रहा है, एरे का बेसिक डेफिनेशन बोल रहा है, वो क्या करता है, सिमिलर टाइप के डेटा कलेक्शन को स्टोर कर लेता है। तो आपको वो चीज बार बार लिखने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि अगर आपका पूरा इंटीजर चल रहा है तो वो तो आपने पहले ही स्टोर कर दिया, तो आपका कोड तो कम हो गया ना, तो कोड ऑप्टिमाइजेशन ज्यादा हो गई, ठीक है। आप डेटा को बहुत आसानी से एक्सेस कर सकते हो। सेकेंड क्या है, ease of traversing. By using the for loop we can retrieve the elements of an element easily. अब आपको for loop कैसे यूज करते हैं वो अच्छे से आ गया। ट्रैवर्सिंग अब आपको मैंने बहुत बार बता दिया इसका मतलब क्या होता है। तो आप एलिमेंट्स आपने देख लिया एरे के कैसे होते हैं और आप उनको कैसे एक्सेस कर सकते हो। तो अब आप सोचो फॉर लूप की हेल्प से आप कितनी आसानी से उनके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। थर्ड है ईज ऑफ सॉर्टिंग। टू सॉर्ट द एलिमेंट्स ऑफ द एरे वी नीड अ फ्यू लाइंस ऑफ कोड ओनली। अब सॉर्टिंग क्या है, सॉर्टिंग आपका सर्चिंग एंड सॉर्टिंग होता है, डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है। सॉर्टिंग मतलब बेसिकली होता है, सॉर्टिंग नेम से समझ में आ रहा होगा। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला ना कलेक्शन है डेटा टाइप्स का, इंटीजर मान लेते हैं, ठीक है। मैंने बोला मेरे इस हाथ में ना एरे की कलेक्शन है, इंटीजर टाइप है, आपने बोला ओके। अब कलेक्शन तो है, अब आप सोचो इंटीजर टाइप है तो कोई बड़ा कोई छोटा कोई बीच का भी होगा ना। अब मैं बोल रही हूँ मुझे यार इसको सॉर्ट करना है, सॉर्ट करना है यार, छोटे से बड़ा जाना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में, समझो, यानी कि छोटा 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 फिर उससे बड़ा। तो वही सॉर्टिंग है। अगर आपको एलिमेंट्स के एरे की सॉर्टिंग करनी है ना, सिर्फ आपको कुछ लाइन का कोड लिखना पड़ेगा और सॉर्टिंग हो जाएगी बस। रैंडम एक्सेस, वी कैन एक्सेस एनी एलिमेंट रैंडमली यूजिंग द एरे। हमारी ये एरे की शॉर्ट फॉर्म होती है। अब आपको पता है कैसे एक्सेस कर सकते हो, 2 तरीके। पहले तो इंडेक्स नंबर से कर सकते हो, दूसरा आप उसका एड्रेस निकाल के। तो ये कुछ एडवांटेजेस है सी एरे के, ठीक है। अब डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। Fixed size, whatever size we define at the time of declaration of the array, we can't exceed the limit, so it doesn't grow the size dynamically like linked list which we learn later. Linked list आपके डेटा स्ट्रक्चर का टाइप है। अब आप थोड़े जो नाम देखोगे ना डेटा स्ट्रक्चर वाले देखोगे, क्योंकि एरे हमारे मैंने बताया ना बहुत बेसिक है। तो अभी आपने डिक्लेरेशन नहीं पढ़ा, अभी हम आगे पढ़ेंगे। बट क्या बोल रहा है, आपने जो डिक्लेरेशन के टाइम पे उसका साइज फिक्स कर दिया एरे का, फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आप चाहते हो आपने पहले
बोला कि यार 5 साइज होना चाहिए, अब आप सोच रहे हो यार 5 से थोड़ा ज्यादा होता तो और अच्छा रहता, काश थोड़ा बढ़ जाता, नहीं, आप उससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हो, मतलब आपने जो लिख दिया ना वो बस लिख दिया, आप उसको लिमिट को एक्सीड नहीं कर सकते हो, उसमें ये लिमिटेशन है, ठीक है। बट ये लिमिटेशन ना दूर भी होती है, इसलिए हम एरे के बाद पढ़ते हैं वेक्टर, बट आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, बट मैं आपको थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज दे देती हूँ। हम एरे के बाद इसलिए पढ़ते हैं वेक्टर, वेक्टर हमारी इस कमी को दूर करता है। ये जो डिसएडवांटेज है ना एरे का, कि मतलब आपने जो डिक्लेरेशन के टाइम पे फिक्स कर दिया उसके साइज, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते, वो काम वेक्टर करता है, आप वेक्टर में ये चीज चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं एरे का डिक्लेरेशन क्या होता है। In C, we have to declare the array like any other variables before using it. We can declare an array by specifying its name, the type of its element, and the size of its dimensions. एरे में क्या होता है, जब आपको डिक्लेयर करना होता है ना एरे, आप जैसे कोई और भी वेरिएबल होता है ना, आपने जो ऑलरेडी पहले पढ़े होंगे, आप उसी की तरह डिफाइन होता है, बस फर्क क्या एरे का, आपको उसका नेम बताना पड़ता है कि एरे का नेम क्या है, उसके क्या एलिमेंट का टाइप है, मतलब मैंने बताया ना डेटा टाइप क्या है, कैरेक्टर है या इंटीजर है, वो बताना पड़ेगा, उसका साइज, साइज मतलब कितने आप इसमें कितने एलिमेंट्स डालोगे, 5 डालोगे कि 10 डालोगे, वो ऑलरेडी बताना पड़ता है आपको पहले, ठीक है। When we declare an array in C, जब आप एरे को डिक्लेयर करते हो सी लैंग्वेज में, जरूरी नहीं सी में, C++ में भी हो सकता है, द कंपाइलर एलोकेट्स अ मेमोरी ब्लॉक ऑफ द स्पेसिफाइड साइज टू एरे नेम, मैंने बताया ना कॉन्टिजेस एलोकेशन होता है। अगर मैंने फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि पहले उसके एलिमेंट का टाइप बता दी, मैंने बोला कैर है, ठीक है, ओके, उसका नेम दे दिया मैंने एर, एरे का ही छोटा फॉर्म है, उसका साइज बता दिया कि मैं दो कैरेक्टर इंक्लूड करूंगी, मैंने बोला एक तो ए है और एक बी है, आपने बोला ओके, आपने तो डाल दिया कि दो नंबर डाले ना, एक ए और एक बी। अब मेमोरी में क्या हुआ, मेमोरी में एक चीज हुई, मेमोरी में नाम पड़ा एरे, ठीक है, उसने बोला कि यहाँ पे ए यहाँ पे बी, उसने बोला ये जगह भी स्टोर कर दो, एरे का एक वेरिएबल है जिसमें दो चीज स्टोर है, ए और बी, समझ रहे हो एरे का डिक्लेरेशन कैसे होता है, तो वो ऐसे होता है। अब हम थोड़ा सिंटेक्स देखेंगे एरे का डिक्लेरेशन का। डेटा टाइप जो मैंने बताया अभी आपको, क्या लिखा था, सबसे पहले आपको उसका डेटा टाइप बताना पड़ता है। एरे का नेम, मैंने एरे का नेम ऐड लिख दी, वो आप अपने अकॉर्डिंग लिख दो, बट इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि लाइक ऐसा नेम लिखो जो मीनिंगफुल हो। फिर उसका साइज मैंने बता दिया कि 2, क्योंकि मैं उसमें ए और बी दो एलिमेंट स्टोर करने वाली थी भाई, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो डेटा टाइप, ऑफकोर्स इतना ये वाला ना सिंटेक्स याद ही रखना है, इट्स इम्पॉर्टेंट, आपको ये चीज याद ही होनी चाहिए अगर आपको एरे का डिक्लेरेशन सीखना है, कि सबसे पहले डेटा टाइप आता है, फिर उसका एरे का नेम आता है, फिर उसका साइज आता है कि आपने कितने साइज का दिया है। चाहो तो आप साइज को एक साथ भी लिख सकते हो, अगर आप चाहो साइज को अलग अलग भी लिख सकते हो, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखते हैं, देखो डेटा टाइप आया इंट, आपने एरे को कुछ भी अपने अकॉर्डिंग नाम दे दी, मार्क्स, उसके कितने हैं 5 मार्क्स यहाँ स्टोर हुए हैं। अब हम देखते हैं कैसे हुआ है, देखो डेटा टाइप हो गया आपका इंट इज दी डेटा टाइप, मार्क्स जो है आपका एरे नेम हो गया, 5 इसका एरे साइज, जो मैंने बताया इंट आपका क्या हो गया, डेटा टाइप हो गया, मार्क्स उसका नेम हो गया, 5 उसका साइज। अब उसने देखा इंट मार्क्स इक्वल टू 5, तो उसने क्या करा, उसने 5 नंबर के ब्लॉक्स बनाए, और उसमें मैंने बताया ना 5 नंबर के बनाए, तो उसने 5 ब्लॉक्स तो बता दी, बट उसका इंडेक्स नंबर कहाँ से शुरू हुआ, 0, क्योंकि इंडेक्स नंबर ऑलवेज स्टार्ट विद 0, उसने 0 से स्टार्ट करा, 0 1 2 3 4, उसने 5 स्टोर कर दिए कि हाँ अब हमारे ये स्टोर कर दिया। अब आप सोचो कि खाली क्यों, क्योंकि हमने उसमें कुछ भरा ही नहीं है, नंबर कुछ भी नहीं भरा, तो उसने तो क्या करा, उसने बोला अच्छा मार्क्स है 5 ब्लॉक्स बना दो, बस 5 उसने ब्लॉक्स बना दिए, और इंडेक्स नंबर से कर दिए 0 1 2 3 4, सिंपल। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एरे क्या होता है, एरे की क्या प्रॉपर्टीज हैं, एरे के क्या एडवांटेजेस हैं, एरे के क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है, एरे को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, ओके। मैंने आपको ग्राफ के थ्रू मतलब डायग्राम के थ्रू भी ना ये चीज अच्छे से बता दी, तो आई होप अब आपको ना थोड़ा डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं एरे डिक्लेरेशन का, काम करते साइड बाई साइड चलते, तो वो चीज फिर मैं आपको कोड का फिर से बताऊंगी, ठीक है। वेट, चलिए ओके, तो ये तो हम हटा देते हैं बिकॉज ये पुराना है, ठीक है। अपना लिखते हैं सबसे पहले हैशटैग इंक्लूड studio.h int main लिखा, फिर हमने पहले डेटा टाइप बताया, कौन से टाइप का एरे का वो रखने वाला डेटा टाइप, फिर मैंने उसका नाम रखा एर,
इंट एर, ठीक है। फिर इसमें इन्होंने ऐसे करा है, ठीक है। हम ऐसे नहीं कर रहे, हम 5, ठीक है, 5 है या। तो बस मुझे आपको डिक्लेयर करके बताना था ना, तो बस इंट डेटा टाइप बताया, एरे उसका नेम और 5 उसका साइज होने वाला। सिंपल, समझ में आ गया आपको कि बेसिकली हम क्या करने वाले हैं। तो यही आपका एरे का डिक्लेरेशन है। यहाँ पे मैंने कैर का बताया और इंटीजर का, ओके। अब देखते हैं इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मतलब अभी आपने बोला कि इंट, अभी आपने देखा इंट एर 5, आपने बोला कि 5 नंबर यहाँ पे स्टोर होंगे, बट वो 5 नंबर जो डब्बे बनाए हैं उसमें क्या स्टोर होगा? इनिशियलाइज तो कर दो या कोई वैल्यू, वरना तो इसमें गार्बेज वैल्यू आ जाएगी। गार्बेज वैल्यू वो होती है जो कंपाइलर खुद से डाल देता है, ठीक है, वो चीज आ जाएगी। तो इनिशियलाइजेशन इन सी इज द प्रोसेस टू असाइन सम इनिशियल वैल्यू टू द वेरिएबल। मैंने बोला ना कुछ वैल्यू डिफाइन कर दो इनिशियली, वही। When the array is declared or allocated memory, जब आपका array declared होता है या memory allocate होती है, तो elements of the array contain some garbage value। मैंने बताया ना कुछ भी garbage value दे देता है कंपाइलर, क्योंकि हमने तो उसको कुछ इनिशियलाइज करा नहीं कि 5 से इनिशियलाइज करो, 10 से इनिशियलाइज करो, 20 से इनिशियलाइज करो, हमने तो ऐसा कुछ करा नहीं। तो कंपाइलर ने देखा कि अरे कुछ वैल्यू नहीं दी, तो मैं खुद ही अपने आप दे देता हूँ, तो उसने गार्बेज वैल्यू कर देता है, ठीक है। So we need to initialize the array to some meaningful name. There are multiple ways in which we can initialize an array. बहुत सारे ways होते हैं, बट अभी इसमें हम सारे ways आपके साथ डिस्कस नहीं करेंगे। रीजन इज दैट क्योंकि आई थिंक आपके लिए बहुत ज्यादा हजम ना होने वाली वीडियो हो रही होगी ये, क्योंकि मैंने आपको इसमें बहुत कुछ बता दिया। एरे क्या होता है बेसिकली, ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या है एरे की, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है एरे के, आप एरे को डिक्लेयर कैसे करते हो, वो सब, ठीक है। तो अभी हम इनिशियलाइजेशन का एक पार्ट देखेंगे। पहले एरे इनिशियलाइजेशन विद डिक्लेरेशन, मतलब आपने एरे को डिक्लेयर करा है, साथ ही साथ इनिशियलाइज भी करा है। कैसे करा है देखते हैं। इन दिस मैटर वी इनिशियलाइज द एरे अलॉन्ग विद इट्स डिक्लेरेशन। मैंने बताया ना, जब मतलब पहले डिक्लेयर करना तो आपने सीख लिया, डिक्लेयर का सिंटेक्स देख लिया कि पहले डेटा टाइप आता है, उसके बाद एरे का नेम, फिर एरे का साइज। मतलब वो डिक्लेयर करा है, उसके साथ साथ ही उसने कुछ वैल्यूज इनिशियलाइज कर दी। कैसे देखते हैं। We use an initialization list to initialize multiple elements of an array. And initialization list is a list. अब आप सोचो कि initialization list क्या होती है। अगर आपको कुछ multiple elements array में देने हैं, तो आपकी जो initialization list है ना, वो list होती है values की, जो कि enclosed होते हैं ब्रैकेट में by a comma। मतलब डेटा टाइप लिखा, एरे नेम, साइज, ये तो आपका किसका पार्ट है, ये आपका है डिक्लेयर का पार्ट, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं पहला स्टेप क्या है कि एरे को इनिशियलाइज करें डिक्लेरेशन के साथ। तो डिक्लेरेशन तो हो गया। अब ये जो पार्ट है ना, ये आपका किसका है, ये इनिशियलाइजेशन का। कैसे होता है इनिशियलाइजेशन? इनिशियलाइजेशन आपका हमेशा जो होगा ना, कर्ली ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज होंगी। मतलब जो भी वैल्यूज लिखोगे ना आप, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही वैल्यू लिखोगे। लाइक 2 लिखी तो 2 के बाद कॉमा आएगा, दूसरी वैल्यू के लिए 5 लिखी 5, तीसरी वैल्यू के लिए फिर कॉमा। समझ रहे हो ना? अगर आपको कभी भी वैल्यू डिफाइन करनी, आप हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर और कॉमा से इसको सेपरेट करोगे, ठीक है। हम एक एग्जांपल देखते हैं, लाइक हम ये चला के देखते हैं, ठीक है, साइड बाय साइड। हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। हैशटैग इंक्लूड studio.h इंट मेन। फिर अब हमने सबसे पहले डेटा टाइप बताएंगे उसका, इंटीजर, ठीक है, इंटीजर है। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, इसमें लूप्स भी चला रहे हैं, तो बेसिक से इनिशियलाइजेशन कर देते हैं आई को। अब हम एरे के डिफाइनेशन कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, एरे को डिक्लेयर भी कर रहे हैं विद इनिशियलाइजेशन। मतलब हम उसमें कंपाइलर से ही नहीं बोलेंगे कि तू अपने आप कुछ गार्बेज वैल्यू डाल, नहीं, कंपाइलर इसमें अपने आप गार्बेज वैल्यू नहीं डालेगा, हम इसमें कुछ वैल्यूज देंगे। कैसे? हमने बोला इंट, सबसे पहले डेटा टाइप बताया, एरे का नेम डिफाइन किया मार्क्स। फिर हमने बोला हम इसका एरे का साइज रख रहे हैं 5। मैंने बोला ओके। फिर मैंने बोला अब इसको इनिशियलाइज भी करना है, तो मैंने लगाया इक्वल टू साइन। अब मैंने बोला ना इनिशियलाइजेशन हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर शुरू होगा, नहीं, ठीक है, मैंने लिखा। फिर मैंने नंबर डाली 20। अब मैं इसको सेपरेट कैसे करूंगी, कॉमा से। क्यों? क्योंकि मैंने बोला ना 5 नंबर का साइज दे रहे हैं, तो ऑफकोर्स मेरे को 5 वैल्यूज डालनी पड़ेंगी, बट 5 वैल्यूज सेपरेट कैसे होंगी, कॉमा से। देखना, 20 डाली, 30 डाली, 40, 50, 60 हो गई 5 वैल्यूज। मैंने बोला ओके। अब मैं बोल रही हूँ मैं लूप भी चला दे रही हूँ, ठीक है। वो तो बस दिखाने के लिए, इतना कॉम्प्लेक्स, मतलब मैं आपको बेसिकली दिखाना चाहती हूँ कि कैसे वर्क करता है। इतना मत सोचना कि यार ये कैसे होगा, धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे ना,
तो वो चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होती जाएंगी, क्योंकि मुझे भी नहीं हुई थी स्टार्टिंग में, तो इतना कोई हवा लेने की बात नहीं है। ठीक है, ये कैसे होगा, देखो आगे वैल्यूज। अब देखो क्या, सबसे पहले हमने डेटा टाइप बताई, हमारी जो लाइन समझने की मेनली ये लाइन समझने की अभी आपको इसके नीचे की लाइन पे ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले डेटा टाइप बताया, डेटा टाइप क्या है, इंटीजर टाइप का है, मैंने बोला ओके। फिर मैंने बोला हम उस एरे का नेम रख रहे हैं मार्क्स, मैंने बोला ओके। फिर उस एरे का साइज क्या है, हम बोल रहे हैं एरे का साइज है, एक मिनट, फिर मैंने बोला कि एरे का जो साइज है वो है आपका 5, मैंने बोला ओके। फिर मैंने इज इक्वल टू के बाद मैंने लगाया कर्ली ब्रैकेट, फिर मैंने बोला मैं उनको इनिशियलाइज कर रही हूँ, मैंने कुछ वैल्यूज दे दी, ठीक है सिंपल। फिर मैंने क्या लूप चला दी, वो नंबर प्रिंट हो जाए बस, और खत्म, वो चीज प्रिंट हो गई। मेनली आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप एरे को डिक्लेयर के साथ साथ इनिशियलाइज कैसे करते हो, ठीक है। पहला तरीका ये है, बहुत सारे वेज होते हैं, हमने अभी पहला वे देखा है कि आपने एरे को डिक्लेयर किया, साथ में उसको इनिशियलाइज भी कर दिया। फिर आप शायद दूसरे में ये देखोगे पहले आपने एरे को डिक्लेयर किया, बाद में उसको इनिशियलाइज करा। मैं आपको सारे मेथड्स बताऊंगी सो दैट यू गाइस आप ना कंफ्यूज्ड ना हो कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। तो ठीक है, आई थिंक आपको डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन एरे का साथ में समझ आ गया होगा। ठीक है, तो बस ये एक डायग्राम है कि जैसे एरे का इनिशियलाइजेशन बोला 2 4 8 12 16, तो पहले क्या हो रहा था, सिर्फ बॉक्सेस बन रहे थे, क्यों, क्योंकि हम उसको एरे को डिक्लेयर नहीं कर रहे थे, तो कुछ भी गार्बेज वैल्यू अपने अकॉर्डिंग आ गई होंगी, बट अब वैल्यूज आ गई, क्यों, क्योंकि हमने उसमें दे दी ना कि ये होनी चाहिए 2 4 6 8 12, कुछ भी हो ये होनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ना समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू गाइज, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी एंड इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ठीक है, आपको समझ में आया होगा एरे क्या होता है। ठीक है, अच्छे से मैंने बहुत अच्छे से ट्राई किया कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ, एंड इफ नहीं हो पाया हो तो आई एम सॉरी, आप प्लीज कमेंट्स में पूछ लेना अपने डाउट्स, ठीक है, मैं वहाँ क्लियर करूँगी। एरे क्या होता है, ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या है एरे की, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं एरे के, वो चीज मैंने आपको बता दी। एरे का डिक्लेयर करने का क्या मेथड है, उसके सिंटेक्स क्या है वो अच्छे से बता दिए। एरे इनिशियलाइजेशन कैसे होता है, बहुत सारे तरीके होते हैं एरे इनिशियलाइज करने के, बट आज हमने पहला तरीका पढ़ा क्या, कि आप एरे को डिक्लेयर के साथ साथ कैसे इनिशियलाइज करते हो वो। तो आगे की वीडियोस में हम और अच्छे से ये चीज डिक्लेयर मतलब समझेंगे कि कैसे क्या होता है एरे। यूनिट 3 की वीडियो थोड़ी लेंदी जाएंगी क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, बट आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी, आपको पूरी प्लेलिस्ट अच्छी लग रही होगी, एंड मुझे प्लीज कमेंट्स में बताना कि आपको कैसी लग रही है। अगर कुछ भी डाउट हो सो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डैम श्योर टू रिप्लाई। स्टिल दैट आप अच्छे से पढ़ाई करो, कीप लर्निंग।